एक समय की बात है। एक घने वन प्रदेश में एक बड़ा सा तालाब था। उसमें मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखें और दूसरे कई जीव खुशी से रहते थे। तालाब के किनारे ही एक बगुला भी रहता था, पर बड़ा आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी आंखें भी कमजोर थीं। हर दिन वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, पर जल्दी थक जाता। आलस्य के मारे कई बार भूखा रह जाता और सोचता, काश बिना मेहनत के रोज खाने को मिल जाए। एक दिन उसके मन में एक चालाकी भरा विचार आया। वो तालाब के किनारे गया, आंखों से झूठे आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे देखा और बोला, मामा क्या हुआ, शिकार नहीं कर रहे? बगुला, नहीं बेटा, अब मैं ये पाप का काम नहीं करूंगा। एक साधु ने बताया है कि जल्द ही यहां 12 साल का सूखा पड़ेगा। अब मैं बस प्रार्थना करूंगा। केकड़ा भागता हुआ सबको बताता है। तालाब के सभी जीव डर गए। वे दौड़े दौड़े बगुले के पास आए। भगत मामा, अब हम क्या करें, हमें बचाओ। बगुला, पास में ही एक तालाब है, वहां कभी सूखा नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर पहुंचा दूंगा। सबने बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुले के मजे थे। हर दिन वो एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता, थोड़ी दूर जाकर एक चट्टान के पास उसे पटक कर खा जाता। धीरे धीरे तालाब खाली होने लगा और बगुला मोटा, लाल और चमकदार हो गया। तालाब के जीव सोचते, देखो भगत मामा को सेवा का कितना पुण्य मिल रहा है। और बगुला मन ही मन हंसता, कैसे कैसे मूर्ख हैं ये। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा अब तो मेरी बारी भी आ गई। बगुला, आ बेटा, आज तुझे ही ले चलता हूं। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया। रास्ते में उसने चट्टान के पास हड्डियों का ढेर देखा और सिहर उठा। मामा ये क्या है, दूसरा तालाब कहाँ है? बगुला ठहाका लगाता है, मूर्ख, कोई दूसरा तालाब नहीं है। यही सबको खाकर मैं मोटा हुआ हूं। अब तेरी बारी। केकड़े ने तुरंत बगुले की गर्दन जकड़ ली। जब तक उसके प्राण ना निकल गए तब तक छोड़ा नहीं। फिर वो उसका सिर लेकर तालाब लौटा और सबको सच्चाई बताई। सारे जीव उसकी बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे।